इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं फ्रेजल वर्ब्स स्पीक वर्ब पर बनी। तो शुरू करते हैं आज का सफर। तो सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। तो आपको बताना है कौन सी चॉइस आएगी। यहां एक पॉज ले सकते हैं, इनको देख सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम फ्रेजल वर्ब्स स्पीक। तो स्पीक क्या है? स्पीक है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होगी स्पोक और थर्ड फॉर्म होगी स्पोकन। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब्स स्पीक वर्ब पर बनी। फ्रेजल वर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। जितने भी आपके कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है उन सभी में बहुत आती हैं। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जानना चाहते हैं फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन? उसके लिए आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी। फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेज और प्रोवर्ब पर बनी। तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वर्ब है स्पीक। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। और पहली फ्रेजल वर्ब है स्पीक फॉर समबडी, की ओर से बोलना या प्रतिनिधित्व करना। टू एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर समबडी। एस बी का मतलब समबडी शॉर्ट में ही। सभी राजनीतिक पार्टी गरीबों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती हैं पर लगती नहीं। मतलब ऐसा करती भी लगती नहीं। All political parties claim to speak for the poor, but none seems to do so. ग्रामीण वासियों की ओर से बोलते हुए हमारी एनजीओ ने आंदोलन शुरू किया है। Speaking for the villagers, our NGO has carried out the agitation. Speak for itself या themselves। अगला मतलब है स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। To be easy or clear to see या understand। सफलता को किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, सफलता खुद ही दिख जाती है। Success speaks for itself. It does not need any clarification. Speak of something. किसी के होने का सबूत देना। To be evidence that something is present. STH का मतलब something शॉर्ट में लिखा है। पार्टी में नैना की जहरीली मुस्कुराहट मुझसे एक पुराने बदले का सबूत दे रही थी। Nana's poisonous smile spoke of an old vengeance on me at the party. तुम्हारे माथे का पसीना घंटों अभ्यास का सबूत दे रहा है। The perspiration on your forehead speaks of hours of practice. No या nothing to speak of, नाम मात्र होना या न के बराबर होना। To be very little or very few. स्कूल के दिनों में वह इतना उबाऊ था कि उसके बस नाम मात्र के ही दोस्त थे, यानी कोई दोस्त नहीं था। He used to be so boring in his school days that he had no friends to speak of. Speak out against something. सबके सामने किसी के खिलाफ बोलना, अपना मत रखना या आवाज उठाना। To publicly speak in protest about something. जो भी मैनेजमेंट के खिलाफ बोले थे उन्हें निकाल दिया गया है। Those who spoke out against the management have been terminated. हम कब तक चुप बैठेंगे? समय आ गया है कि हम सब अब आवाज उठाएं। How long shall we keep quiet? It is time that we all spoke out. क्या आप में से कोई है जिसमें इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस हो? Is there any one of you who has courage to speak out against this injustice? Speak to somebody about something. किसी को कहकर गलती याद दिलाना या टोकना ताकि वह फिर ना करे।
To tell somebody about their mistake so that they may not repeat it. यह तीसरी बार है जब मुझे लीली को देरी से आने के लिए टोकना पड़ा है. This is the third time I have had to speak to Lily about being late. बद्री ने आज फिर से लापरवाही दिखाई है. आपको उससे जरूर बात करनी चाहिए. बद्री has been careless again. You must speak to him. जब बॉस ने उसे उसके दुर्व्यवहार के लिए टोका तो उसने माफी मांग ली. When the boss had spoken to her about her misconduct, she apologized. Speak to somebody something. ये next है. इसका मतलब किसी को कुछ अच्छा लगना या मन को भाना. To attract or interest somebody something. यह आज के जमाने का प्यार और कपड़े बड़े बूढ़ों को बिल्कुल भी नहीं भाते. The modern love and clothes of youngsters do not speak to old age at all. तेज संगीत तुमको अच्छा लगता होगा परंतु मेरी इंद्रियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है. Fast music may speak to you, but it does not speak to my senses at all. उस गरीब लड़की की कहानी मुझे अच्छी तो लगी परंतु सच नहीं हो सकती. That poor girl's story did speak to me, but it can't be true. Speak to something. ये अगला मतलब है किसी परिस्थिति की ओर इशारा करना या दर्शाना. To address, indicate or signal something. कोरोना के बढ़ते मामले और अधिक ध्यान और सुरक्षा की जरूरत की ओर इशारा है. Increasing cases of corona speak to the need for more care and safety. दिवाली की रात का प्रदूषण दर्शाता है कि पटाखों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. The pollution on Diwali night speaks to the need for curbs on crackers. इस संस्था की सफलता की कहानी इस तथ्य को बताती है कि कष्ट नहीं, फल नहीं. The success story of this organization speaks to the fact that no pain, no gain. Speak up. किसी को और ऊंचा बोलने के लिए कहना. To tell somebody to speak louder. क्या आप थोड़ा और ऊंचा बोलेंगे? मुझे कुछ सुन नहीं रहा है. Could you speak up, please? I can't hear anything. अगला मतलब है अपने विचार रखने के लिए बोलना. To say, to express your opinion. लूट माल के बंटवारे पर थोड़ी देर हिंसक चुप्पी रही और फिर अन्ना उठा और बोला. There was a brief violent silence in connection with the distribution of the booty and then Anna rose and spoke up. जब गूंगा मल ने तर्क के साथ अपने विचार रखे तो सभी ने स्वीकार भाव से सुना. When Gunga Mal spoke up with logic, everyone listened to him with acceptance. Speak up for somebody something. किसी के बचाव में कुछ कहना. To speak in support of somebody something. सब तलाकशुदा पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार के बचाव में बोलने से मना कर दिया. All the divorced men refused to speak up for the rights of women. इन ढोंगी बाबाओं के बचाव में क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे? Would you like to speak up anything else for these imposter babas? क्या हम में से कोई एक भी नहीं है जो इस गरीब महिला के बचाव में बोलना चाहेगा? Is there not any one of us who is willing to speak up for this poor woman? तो ये थे कुछ एक फ्रेजल वर्ब्स स्पीक वर्ब पर बने. जहां तक टेस्ट में आए सेंटेंस की बात है वे सारे आ चुके हैं. आप दोबारा देख सकते हैं. सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं उनके जवाब दूंगा और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम.